का दिन बेहद खास है। लोकतंत्र का पावन पर्व है। छठे फेज की वोटिंग आज होने वाली है। 8 राज्यों की कुल 58 सीट, जिस पर अब से थोड़ी देर के बाद यानी कि 1 घंटे के बाद वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदाता वोट कास्ट कर पाएंगे। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। ये बड़ी खबर है। 58 लोकसभा की सीट और ये चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। साल 2019 की अगर बात करें तो इन 58 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 40 पर जीत हासिल की थी। एनडीए के आंकड़े को मिला दे अगर हम इसमें तो कुल आंकड़ा 45 का हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन 58 सीटों पर बीते चुनाव में कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। ऐसे में इस बार क्या होता है ये देखना अपने आप में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। चुनावी मैदान में कुल 889 उम्मीदवार हैं। इनमें से कई दिग्गज जो कि चुनावी मैदान में, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री तक शामिल हैं। इसके अलावा कई सारे केंद्रीय मंत्री जिनकी किस्मत का फैसला आम जनता आपसे 1 घंटे के बाद करने वाली है। आपसे यही अपील है कि अगर आपके क्षेत्र में वोटिंग है तो अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। अगर बात की जाए आज के दिन की, यूपी और साथ ही साथ दिल्ली, इसके अलावा हरियाणा, इसके अलावा बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये तमाम वो 8 राज्य हैं जहां पर आज होने वाली है वोटिंग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग सीट पर भी आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी आम जनता। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि देश की राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीट पर इसी फेज में वोटिंग होने वाली है। इन 7 सीटों पर साल 2019 और साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया था। लेकिन क्या इस बार ये जो इतिहास है वो वापस से दोहराएगी भारतीय जनता पार्टी या फिर होता है कोई कमाल? ये भी देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहेगा। फिलहाल ये आंकड़े आपके टीवी स्क्रीन पर और अब से कुछ देर के बाद यानी कि 1 घंटे के बाद जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होने वाली है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गर्मी का मौसम भी है। आपसे यही अपील है कि अपने घरों से बाहर जरूर निकलिए और आप आज के दिन वोटिंग जरूर कीजिए अगर आपके क्षेत्र में भी मतदान हो रहा है। इसी बीच बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया। लोकसभा चुनाव का आज है 6ठा चरण। सभी मतदाता जरूर मतदान करें। आपका वोट देश के विकास यात्रा को समृद्ध बनाएगा। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। आत्मनिर्भर विकसित भारत के लिए मतदान करें, पहले मतदान फिर जलपान। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट किया और इसके जरिए आम जनता से अपील की गई कि आज के दिन अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। यूपी में सबसे ज्यादा 14 सीटों पर इस फेज में हो रही है वोटिंग। तो ऐसे में लोगों से अपील करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लोग अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पहले मतदान फिर कोई काम फिर जलपान। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्ट और आम जनता से उन्होंने अपील की है कि लोग अपने घरों से बाहर निकले। इसी तरीके से तमाम दिग्गज लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने घर से बाहर निकले, क्योंकि ये चुनावी जो लोकतंत्र है उसकी खूबसूरती को बयां करता है। ये जो मौका है वो लोगों को बताता है कि आपका वोट कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। तो आज 58 सीटों पर हो रही है वोटिंग और सभी 58 सीटों पर भारत 24 के संवाददाता मौजूद हैं। हर एक जानकारी चप्पे चप्पे से, ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी आप तक पहुंचाएंगे। भारत 24 की टीम हर एक जगह मौजूद है, हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचाएंगे। और इसी वक्त ग्राउंड जीरो से मेरे साथ मेरे सहयोगी थानेश्वर शर्मा करनाल से मौजूद हैं, पूजा यादव मेरी सहयोगी इस वक्त नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, पलक प्रकाश नई दिल्ली सीट का हाल बताएंगी, वहां पर क्या तस्वीर है वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। केशव झा पश्चिमी दिल्ली से हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। साक्षी मिश्रा दक्षिणी दिल्ली का हाल आपको बताएंगी। अवनीश विद्यार्थी आजमगढ़ से हमारे साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन सबसे पहले पूजा आपके पास आते हुए, और ये तो सुबह सुबह का वक्त है, लेकिन जरा बताइए कि अब से 1 घंटे के बाद शुरू होने वाली वोटिंग को लेकर के किस तरीके का माहौल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में? देखिए प्रिया, अभी नॉर्थ ईस्ट नहीं, मैं फिलहाल निर्माण भवन पोलिंग बूथ पर हूँ। यहाँ पर चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी की बात हो, ऐसे वीवीआईपी जो लोग हैं वो वोट कास्ट करने के लिए पहुँचेंगे। और देखिए सुबह सवेरे की बात करें तो अभी यहाँ पर एकदम सब कुछ शांत है।
सब कुछ ठंडा है। 1 घंटे बाद वोटिंग शुरू होगी और क्योंकि वीवीआईपी एरिया है तो जाहिर तौर पर जो आमजन का जो पोलिंग बूथ रहता है, जो वीवीआईपी एरियाज रहते हैं, वहाँ पर कंपैरेटिवली भीड़ और लोग भी अलग अलग नज़र आते हैं। तो जाहिर तौर पर अगर यहाँ की बात करते हैं तो अभी ऐसी कोई खास तस्वीर निकल के सामने नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, 1 घंटे बाद वोटिंग शुरू होगी। अभी ना पोलिंग एजेंट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो कि अभी मीडिया को अंदर भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, देखिए दिल्ली का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। और अभी मेरे पोलिंग बूथ की पर्टिकुलरली अगर बात करते हैं तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट अभी नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये दिलचस्प है क्योंकि देखिए वहाँ पर कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुँचेंगे और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी तमाम तरह के बंदोबस्त है। हालांकि हलचल उस तरीके की नहीं है जैसा पूजा जानकारी दे रही है। संभवतः आपसे थोड़ी देर के बाद उस तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी। पलक प्रकाश का रुख कर लेते हैं जो कि नई दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं। पलक, अगर वहाँ की बात की जाए तो वहाँ पर क्या माहौल है? प्रिया, इस वक्त मैं झंडे वालन मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर 6 बजे का हालांकि समय है। बासुरी स्वराज जो कि यहाँ पर आशीर्वाद लेने की, दर्शन पूजन करने के लिए आएंगी। अभी फिलहाल यहाँ पर आरती हो रही है। 6 बजे जस्ट अभी पट खुले हैं और इसके बाद यहाँ पर अब से थोड़ी देर में किसी भी वक्त मुझे लगता है कि बासुरी स्वराज यहाँ पर आएंगी और अपना आशीर्वाद लेने के बाद 7 बजे का प्रिया उनका समय है वोट कास्ट करने का। 7 बजे वो वोट कास्ट करने के लिए पहुँचेगी और इसके बाद हम सीधा उनको यहाँ से हालांकि फॉलो करेंगे। लेकिन इस बार का जो चुनाव है दिल्ली का बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस बार एक बार फिर से वकील वर्सेस वकील जो कि चुनावी मैदान में है। खुद बासुरी स्वराज जो कि अपनी माँ की जो विरासत है उसको आगे बढ़ा रही हैं। बोलने में एकदम सुषमा स्वराज की छवि उनमें आती है। दूसरी तरफ सोमनाथ भारती हैं, आम आदमी पार्टी से पूर्व कानून मंत्री वो है। तो ऐसे में दिलचस्प चुनाव बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए हर किसी की नज़र इस सीट पर बनी हुई है। बासुरी स्वराज जब यहाँ पर आएंगी प्रिया, वो तस्वीरें हम दिखाएंगे क्योंकि 6 बजे का समय था और मुझे लगता है किसी भी वक्त वो यहाँ पर आएंगी। यहाँ पर हालांकि सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी लग रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर सुबह सुबह आरती हो रही है, अभी भी पट खुले हैं और तमाम जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण जानकारी पलक ने दी कि इस वक्त पलक जहां पर मौजूद है वहां पर अब से थोड़ी देर के बाद नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बासुरी स्वराज पहुंचने वाली है। पहले ईश्वर का आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद जाएंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। साक्षी का रुख कर लेते हैं, दक्षिणी दिल्ली से इस वक्त मौजूद हैं। साक्षी, क्योंकि दिल्ली में जो चुनाव है वो बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। साल 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाई थी, सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इस बार का माहौल क्या कुछ नजर आ रहा है और किस तरीके की तस्वीर आपके आसपास? प्रिया, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको और तमाम दर्शक जो कि भारत 24 के साथ इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उन सभी को गुड मॉर्निंग। और अब से 1 घंटे के बाद में दिल्ली में यहाँ पर हम मौजूद हैं और वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। इस वक्त की अगर मैं बात करूँ तो साउथ दिल्ली के अटल आदर्श विद्यालय पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूं और एक तरीके से कहिए कि वीआईपी पोलिंग बूथ भी है क्योंकि यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रहने वाली हैं। अब से कुछ ही देर के बाद में वो पहुंचेंगी जब पोलिंग स्टार्ट होगी और अपना वोट कास्ट करेंगी, जिसको लेकर सिक्योरिटी की अगर बात करें तो उसके पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं। हालांकि जिस तरीके से मेरी सहयोगी पूजा भी बता रही थी, ज्यादा हलचल यहाँ पे नहीं है। अभी जो पोलिंग के लिए जो ऑफिसर्स होते हैं और सब लोग होते हैं वो अभी तक पहुंचे नहीं है यहाँ पर। लेकिन फिलहाल जो प्रक्रिया है अंदर, चाहे वो साफ सफाई की प्रक्रिया हो, छोटी छोटी चीजें करने की प्रक्रिया, वो लगातार जारी है। अगर यहाँ पर पॉलिटिकली बात करें कि कौन कंटेस्ट करे तो बीजेपी की तरफ से रामवीर सिंह भिदुड़ी को मैदान में उतारा गया। रमेश भिदुड़ी का टिकट इस बार काटा गया है और उनके अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर सही राम को मैदान में उतारा गया है जो कि कंटेस्ट करते हुए इस सीट से नजर आने वाले हैं और मुकाबला बेहद दिलचस्प नजर आ रहा है। एक बार मैं चाहूंगी कि तस्वीरें बाहर से जरूर दिखाई जाए क्योंकि अंदर जाना अलाउड नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से तैयार है। आपको नजर आ रहा होगा कि फूलों के साथ में सजाया गया है इस पोलिंग बूथ को क्योंकि वीआईपी पोलिंग बूथ हो जाता है। प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर पहुंचने वाली हैं और तमाम जो मैसेजेस हैं वो दिए गए हैं। गर्मी को लेकर खासा इंतजाम किए गए क्योंकि हम बिना कैमरे के जरूर हम अंदर गए थे और देख के आए थे कि क्या कुछ अंदर है। तो पानी के लिए फैसिलिटीज हैं, ORS वाटर के लिए फैसिलिटीज खास तौर पर रखी गई हैं। गर्मी का खासा ख्याल रखते हुए फैंस अलग अलग जगह पे लगाए हैं ताकि जो लोग आए और जब लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगे तो लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। और यही सबसे कहा जा रहा है कि आप आइए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए। प्रिया, ठीक है, केशव आपके पास आते हुए और साक्षी जिस बात का जिक्र कर रही थी उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इस बार दिल्ली में तो भयंकर गर्मी है, बावजूद इसके लगातार हर एक मंच से अपील की जा रही है कि लोग अपने घरों से बाहर निकले। आप जिस इस वक्त वोटिंग सेंटर पे मौजूद है वहां पर गर्मी के लिहाज से वोटर्स के लिए क्या सुविधा आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल प्रिया, देखिए मैं इस वक्त
दिल्ली लोकसभा सीट के अंदर आने वाले एक पोलिंग बूथ पे हूँ। ये एमसीडी स्कूल है द्वारका सेक्टर 19 का। यहाँ पर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। बाहर आप देख सकते हैं जो साफ सफाई का अभियान है एमसीडी के कर्मचारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के जवान अंदर मौजूद हैं, साथ ही साथ चुनाव अधिकारी के लोग भी मौजूद हैं और पूरी तैयारी कर ली गई है। 7 बजे से यहाँ पर मतदान शुरू होगा। दिल्ली में लेकिन भयंकर गर्मी है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर 45 डिग्री से ज्यादा है। तो ऐसे में लोगों से खासतौर से चुनाव अधिकारी कह रहे हैं कि सुबह के टाइम में अधिकतर मतदान हो, इसकी कोशिश की गई है और दिल्ली में मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए भी अलग अलग रेस्टोरेंट और मॉल में भी लोगों को खासा डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर आप वोटिंग करने के बाद जाते हैं शॉपिंग करने के लिए या किसी रेस्टोरेंट में लंच ब्रेकफास्ट डिनर करने के लिए, तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन चुनाव अधिकारी के द्वारा भी दिल्ली में खासे इंतजाम किए गए हैं। सभी पोलिंग बूथ पर जो है गर्मी से राहत के लिए पानी का व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ इस पोलिंग बूथ के बाहर भी लिखा हुआ है, जो रिक्शा सर्विस है वो भी चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है कि अगर कोई पिकअप ड्रॉप की व्यवस्था की गई है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग करने के लिए आए। मॉर्निंग वॉक के पर निकलने वाले लोग कुछ जरूर अभी इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि वो सुबह सुबह ही अपना मतदान कर लें, अपना मताधिकार का उपयोग कर लें। लेकिन अभी 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, तब ये लोग मतदान का अपना प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट इस बार दिलचस्प होने वाला इसलिए है क्योंकि यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं कमलजीत सहरावत, तो वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं महाबल मिश्रा। 2008 में जब वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट बना था उस वक्त पहले सांसद चुने गए थे और उसके बाद से लगातार 2 बार वो चुनाव हार चुके हैं, 2014 और 2019 के। लेकिन इस बार इंडिया अलायंस के टिकट पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और चुनावी मैदान में है। तो वहीं कमलजीत सहरावत पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में। इससे पहले वो बीजेपी के दिल्ली में महापौर रह चुकी हैं, पार्षद रह चुकी है। लेकिन सबसे खास बात है कि जो वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट है, इस सीट पर सबसे ज्यादा अगर वोटरों की बात करें तो प्रवासी लोग ज्यादा रहते हैं। खासतौर से यूपी, बिहार और उत्तराखंड के वोटर्स की संख्या यहाँ पर ज्यादा है क्योंकि जो यहाँ पर जॉब के लिए आते हैं वो द्वारका में बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण वोटरों की जो भूमिका है वो यहाँ पर रहती है। खासतौर से अगर हरियाणा इंटरेस्टिंग, और मुझे लग रहा है कि बांसुरी स्वराज पहुंच चुकी हैं, वहां पर झंडे वाला मंदिर, वही तस्वीरें हैं। पलक क्योंकि वहीं पर मौजूद है, उसके बाद थानेश्वर में आपके पास आऊंगी। लेकिन पलक, क्या अपडेट आपके पास? शायद बांसुरी स्वराज वहां पर पहुंच गई हैं। बिल्कुल प्रिया, हालांकि हम जो मेन गेट है मंदिर के वहाँ पर ही मौजूद है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर ऐसी कोई हलचल यहाँ नज़र नहीं आ रही है। तमाम जो आम श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर हैं क्योंकि 6 बजे जस्ट पट अभी खुले, इसके बाद आरती यहाँ पर हुई। फिलहाल ऐसी कोई हलचल, ऐसी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है कि क्योंकि मेन गेट, एंट्री गेट प्रिया यही है, यहाँ से आएंगे। और अब जानकारी है कि अंदर वो पहुँच गई, शायद किसी दूसरे गेट से पहुँची हुई हैं क्योंकि यहाँ पर मीडिया थी, तो मुझे लगता है कि किसी दूसरे गेट से एंट्री वहाँ पर दे दी गई है प्रिया। और सिक्योरिटी के रीजंस की वजह से, सिक्योरिटी के रीजंस की वजह से अभी जानकारी मिली है कि अंदर मंदिर में पहुंच गई है, लेकिन मीडिया को अंदर जाने की फिलहाल अनुमति नहीं है, ये कहा जा रहा है प्रिया। और लेकिन अंदर है जैसे ही, हालांकि अगर बाहर वो निकलती है इस गेट से और हम उनसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि प्रिया हमने देखा है जो छवि सुषमा स्वराज की हमने देखी है, जिस तरीके से वो अपनी बात रखती थी, कुछ वही छवि उनकी बेटी यानी कि बांसुरी स्वराज में भी देखने को मिलती है। हालांकि तमाम जो मीडिया का जमावड़ा उसी गेट पर है, लेकिन दूसरे गेट से एंट्री व्यवस्था को शायद बनाए रखने के लिए पलक हो सकता है, इसी वजह से किसी और दरवाजे से उनकी एंट्री हो गई होगी। लेकिन वो तस्वीर आ रही थी कि वहां पर वो पूजा अर्चना कर रही हैं, विशेष तौर पर आरती भी हो रही है। मैं लौटूंगी पलक, जैसे ही कोई जानकारी आएगी आप हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन करनाल, अपने दर्शकों को हम ले चलते हैं। करनाल में बहुत दिलचस्प मुकाबला है थानेश्वर। बीते चुनाव में हरियाणा की भी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस बार क्या होगा ये तो 4 जून को जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन करनाल में किस तरीके की हलचल, आम जनता के जहन में कौन कौन से मुद्दे आपको नजर आए, क्योंकि आप ग्राउंड पर भी उतरे, आपने लोगों से बातचीत भी की। थानेश्वर, देखिए, मैं इस समय करनाल के बूथ नंबर 174 पे हूँ। ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक गवर्नमेंट स्कूल है। कुछ ही देर में यहाँ पर मौजूदा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर यहाँ पर पोलिंग अपना मतदान करने के लिए आएंगे। आप देख सकते हैं सामने, हम आपको दिखाएंगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कुछ कहा जा रहा था। जैसे ही वो रिएक्शन सामने आएगा वो आप तक सुनवाएंगे। लेकिन थानेश्वर, अपनी बात पूरी करें आप।
यहाँ विधानसभा उपचुनाव भी है। विधानसभा उपचुनाव होने के कारण लोगों में खासा उत्साह है, क्योंकि मौजूदा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और मौजूदा जो मुख्यमंत्री नायब सैनी वो विधानसभा उपचुनाव के लिए यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार है। तो क्योंकि दो चुनाव है, यहाँ पर लोगों में खासा उत्साह है। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से सीएम सिटी पहले रहा है, अब दोबारा इसको सीएम सिटी बने रहने दिया जाएगा। आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि ये देखिए टेंट लगा दिए गए हैं। इस तरफ वो आएंगे, जो इनके कैंडिडेट के जो पोलिंग एजेंट हैं वो सारे आने शुरू हो गए हैं। जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है, हर तरह किसी भी तरह की, क्योंकि वीआईपी बूथ है ये पर कुछ ही देर में पूर्व मुख्यमंत्री पोलिंग करने के लिए आएंगे, तो किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रखना चाहता प्रशासन। और गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी के कारण यहां पर पीने के पानी की पूर्ण व्यवस्था की गई है और छाया के लिए अंदर टेंट लगाया गया है। अंदर हमें जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है, लेकिन अभी बिना कैमरे के जब हम अंदर देख के आए थे तो अच्छी खासी व्यवस्था की गई थी कि पानी के कैंपर लगाए हुए हैं, उनके साथ डिस्पोजेबल गिलास हैं और भी काफी सुविधा की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो अपाहिज आते हैं जिनके व्हीलचेयर की जरूरत है, तो व्हीलचेयर का भी अरेंजमेंट किया गया है। अंदर पंखे कूलर का अरेंजमेंट किया गया, किसी को किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़े, अगर लाइन लगती है तो लाइन के दौरान जितनी भी व्यवस्था है उन सबके लिए ठंडक का व्यवस्था किया गया, टेंट लगाया गया और कूलर और पंखे की व्यवस्था की गई है। जी, यानी कि एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री के भाग्य का फैसला, तो वहीं दूसरी तरफ मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी किस्मत का फैसला होगा, क्योंकि वहां पर विधानसभा के उपचुनाव भी हो रहे हैं। रांची का रुख कर लेते हैं। धनंजय इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी कनेक्टेड हैं। और धनंजय, चुनावी दौर में रांची में काफी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हमने देखा, इस बार वहां पर क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? साथ ही साथ दर्शकों तक जानकारी पहुंचाते रहिए कि वहां पर क्या बंदोबस्त किए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। देखिए, हम रांची में अभी मौजूद है और सीएम आवास के जस्ट बगल में ही मौजूद हैं। यहाँ पे राज्यपाल, जो झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन 7 बजे वोटिंग करने के लिए आएंगे। तस्वीरें हम आपको बूथ का दिखा देते हैं। रेड कालीन बिछाई गई है, पूरी व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ पे राज्यपाल आएंगे और वोट करें। यहाँ पे हम 15-16 नंबर बूथ पे मौजूद है। करीबन 1700 वोटर इस बूथ में मौजूद है। हालांकि देखिए, आपने जो राजनीति की बात की, देखिए जो मैं लौट रही हूँ, मैं 1 मिनट लौट रही हूँ आपके पास। पलक के पास कोई जानकारी है? पलक। बिल्कुल प्रिया, इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूँ बास्ती स्वराज, जो कि इस वक्त पूजा अर्चना कर रही हैं, दर्शन लेती हुई, आशीर्वाद लेती हुई। सुबह का वक्त है और इसके बाद क्योंकि 7 बजे से प्रिया वोटिंग भी शुरू होनी है और ऐसे में दर्शन पूजन फिलहाल वो कर रही है और ऐसे में मुझे लगता है कि बात करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल वो आशीर्वाद ले रही हैं, भगवान का आशीर्वाद। सबसे पहले भगवान श्री राम के आगे नतमस्तक होती हुई प्रिया, और इसके बाद अब सीधा, क्योंकि 7 बजे वोटिंग का समय है, यहाँ से सीधा वो अपने पोलिंग बूथ के लिए रवाना होंगे। हालांकि पूरे दिन तमाम जो बूथ हैं वहाँ पर जाने का कार्यक्रम प्रिया उनका है और फिलहाल दर्शन पूजन वो करती हुई, भगवान का आशीर्वाद लेती हुई प्रिया फिलहाल वो नजर आ रही, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है बहुत दिलचस्प हो रहा है। 1996 जब उनकी मां सुषमा स्वराज मैदान में थी, चुनावी मैदान, उस समय भी वकील वर्सेस वकील था और इस बार भी मैदान में वकील वर्सेस वकील है। वजह हालांकि यही है कि बहुत कुछ साफ अभी नहीं है, क्योंकि ये नई दिल्ली है, इसमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो प्रायः होती हैं, लेकिन वोटर यहाँ का शांत है। जो व्यापारी लोग हैं उनमें हालांकि कुछ एक मुद्दे हैं, जैसे पार्किंग की समस्या हुई, इसके अलावा सीलिंग की समस्या हुई, ऐसे ये तमाम मुद्दे हैं प्रिया, लेकिन वोटर शांत है। वोटर शांत है, वोटर अपना मिजाज यहाँ नहीं बदल रहा। वजह यही है कि चुनाव बेहद दिलचस्प होते जा रहा है। जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, चुनाव और ज़्यादा दिलचस्प होते चला गया। हालांकि अब वो बेल पर बाहर है और ऐसे में हर किसी की नज़र प्रिया यहाँ पर टिकी हुई है, इस सीट पर टिकी हुई है और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं। यहाँ बातचीत हम करने की कोशिश भी करेंगे, बातचीत करने की हम प्रिया कोशिश भी उनसे करेंगे। हालांकि अभी फिलहाल वो दर्शन पूजन यहाँ पर कर रही हैं और जैसे ही बातचीत करेंगी, भारत 24 सबसे पहले उनसे बातचीत करेगा प्रिया। यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे भी तस्वीर उस वक्त। लेकिन अगर हम बात करें प्रिया इस सीट की, इस चुनाव की, तो जो मुद्दे हैं, जैसे जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो नई दिल्ली है, तो जाहिर सी बात है कि जो तमाम जो सुविधाएं सड़क की हुई, पानी की हुई, ये तो हैं, लेकिन सीलिंग जैसे मुद्दे हुए या व्यापारी जैसे जो मुद्दे हैं, वो कुछ एक मुद्दों को लेकर उनमें हालांकि आक्रोश भी है। और लगातार ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं झंडेवालन मंदिर से। एक कॉमन बाइट कर लो बस, थोड़ा सा पीछे हुए। आप सभी को जय श्री राम। आज लोकतंत्र का महापर्व है और मेरा विनम्र निवेदन है दिल्ली की जनता से कि आज इस लोकतंत्र के महापर्व में आकर अपना योगदान अवश्य दीजिए। आज सुबह सवेरे आशीर्वाद लेने आई हूँ झंडे वाली माता का और बस इसके बाद जाके अपने पिता के साथ जाकर मतदान करने वाली हूँ। मैं दिल्ली की जनता से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ
कि आज गर्मी को झेलकर आइए बाहर, क्योंकि ये दिन राष्ट्र के नाम है। ये चुनाव विकसित भारत का चुनाव है, ये चुनाव एक सशक्त भारत बनाने का चुनाव है। आइए और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को आत्मसात कर एक प्रगतिशील भारत, एक विकसित भारत, एक सशक्त भारत के निर्माण के लिए अपना मतदान करिए। धन्यवाद। तो देखिए प्रिया, आपने सुना यहाँ पर अपनी जीत को लेकर हालांकि पूरे तरीके से आश्वस्त भी वो हैं, लेकिन जैसा जिक्र भी हम प्रिया बार बार कर रहे थे, गर्मी को देखते हुए वो यहाँ पर कहते हुए भी नजर आए कि गर्मी बहुत ज्यादा है। हालांकि अभी तो दिन चढ़ेगा तब पता चलेगा, लेकिन कहा जा रहा है कि 44 डिग्री के पार यहाँ दिल्ली का आज पारा पहुंचने वाला है। तो उस गर्मी को अलग रखकर आप लोग घरों से निकलिए, मतदान करिए, वोट की अपील करती हुई प्रिया नजर आई। और पलक, हम भी बार बार यही अपील कर रहे हैं कि लोग अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। बांसुरी स्वराज जो कि नई दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी और सबसे बड़ी बात पूर्व केंद्रीय मंत्री की बेटी, और जब भी वो बोलती हैं उनकी मां की जो छवि है वो उनमें झलकती है। इस बार जब उन्होंने मीडिया से बात की और जब पलक ने, मेरी सहयोगी ने जब उनसे बात की, उनसे सवाल पूछा, पूरी तरीके से आश्वस्त भी वो नजर आ रही थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से ठीक निकल करके ईश्वर का आशीर्वाद लेने के बाद वो अपने पिता के साथ जाकर के अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। लोगों से अपील करते हुए कि गर्मी की सारी बाधाओं को तोड़कर अपने घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, एक सशक्त भारत का निर्माण करें। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से अपने सहयोगियों का रुख कर लेती हूं। मेरे साथ रांची से धनंजय लगातार बने हुए। धनंजय, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी करें और तस्वीरें भी दिखाएं। देखिए प्रिया, मैं बता रहा था कि झारखंड की राजनीति में पूरी तरीके से एक तरह से आरक्षण की बात कर ले या फिर नोट की गड्डियां, जिस तरह कांग्रेस के घरों में, विधायक के नेताओं के घरों से नोट की गड्डियां मिली, तो वो राजनीतिक गतिविधियां बहुत तेज हो गई थी। प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोगों ने आरोप भी लगाए थे और उसमें कार्रवाई भी हो रही है। और लोगों का जो मिजाज है वही देखते हुए भ्रष्टाचार हो या विकास के मुद्दे पर लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साइलेंट वोटर है जो कुछ बताने नहीं चाह रहे लेकिन वोट करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो राजनीतिक सरगुने, आज 4 सीटों पर चुनाव है, 4 सीटों पर बीजेपी का गढ़ रहा है और 4 सीटों पे बीजेपी भारी बहुमत से जीतते आ रही है। और 4 शहरी क्षेत्र है, गिरिडीह की बात कर ले, जमशेदपुर की बात कर ले, रांची का बात कर, धनबाद, सभी औद्योगिक नगर से अगर देखा जाए तो कल कारखाने भी है और आर्थिक स्थिति से भी झारखंड की 4 शहरी क्षेत्र में अब बीजेपी का शहरी क्षेत्र में अच्छी पकड़ है। 4 सीटों पर बीजेपी अच्छी तरीके से जीतते आई है। और इस बार इंडी गठबंधन थोड़ी बहुत किसी जगह पे टक्कर देते हुए आ रही है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि क्या इंडी गठबंधन पे लोगों पे ने जो बातें रखे उन पे भरोसा करती है बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह, तमाम जो नेताओं ने यहाँ बड़े बड़े, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो या बीजेपी जितने भी प्रचार करने के लिए सभी लोगों ने भारत के विकास हो या फिर देश की रक्षा के मुद्दे को लेकर हो या तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, आर्थिक की व्यवस्था की बात, सभी व्यवस्था को लेकर लोगों को समझाने की कोशिश की है। और यहाँ पे देखने वाली बात होगी झारखंड की जनता किधर, क्योंकि पिछली बार की चुनाव की बात करें 12 सीटें पे यहाँ पे जीती थी बीजेपी और इस बार 14 की 14 सीटें जीतने की बात कर रही है। और देखने वाली बात होगी अभी तक जहां तक हमारी जो नजर आ रही है कि बीजेपी अच्छी पकड़ बनाती हुई दिख रही है और ये 4 सीटों पे अच्छी पकड़ भी है। कुछ देर में 7 बजे यहाँ वोटिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। राज्यपाल महोदय यहाँ पे पहुंचेंगे, आपके माध्यम से भारत 24 अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। एक बार दिल्ली का रुख कर लेते हैं क्योंकि पूजा यादव हमारे साथ, हमारी सहयोगी लगातार कनेक्टेड, और पूजा जिस बूथ पर मौजूद है वहां पर अब से थोड़ी देर के बाद कांग्रेस पार्टी के दिग्गज पहुंचेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। लेकिन पूजा, दिल्ली में इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प हो चला है। एक तो स्वाति मालीवाल का मुद्दा, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार पर जो आरोप लगे, अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना, हालांकि 2 जून के लिए ही, लेकिन इन चुनावों में कितना असर आपको पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि आप खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंची। आम जनता के मुद्दे इस बार आपको क्या नजर आते हैं पूजा? देखिए, अगर आम जनता के मुद्दों की बात करते हैं तो हम जब ग्राउंड पे उतरे तो स्वाति मालीवाल जैसे जो मामले हैं वो लोगों तक कम ही उनकी अप्रोच है, कम ही उन लोगों की पहुंच है। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, अरविंद केजरीवाल पर करप्शन के आरोप लगना, उनके नेताओं का जेल जाना, जाहिर तौर पर ये मुद्दे ज़रूर हैं। और देखिए, क्योंकि निर्माण भवन में मैं यहाँ पर हूँ इस वक्त मौजूद और ये भी नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ही आता है। अब अगर इस कॉन्स्टिट्यूंसी की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो अब तक 19 बार चुनाव हुए हैं। यहाँ पर 10 बार बीजेपी ने जीत हासिल की है। LK आडवाणी,
राजेश खन्ना, अजय माकन जैसे तमाम दिग्गज जो रहे वो चुनावी मैदान में यहाँ से उतरे भी। जैसे LK आडवाणी जीते, राजेश खन्ना का उनके साथ मुकाबला था। राजेश खन्ना उस दौरान में एक बार हार गए, लेकिन फिर जब LK आडवाणी क्योंकि 2 लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, उन्होंने एक छोड़ी, फिर राजेश खन्ना दोबारा उपचुनाव में ऐसे चुनाव जीत जाते हैं। इस तरीके से देखा जाए, अगर खासतौर पर इस बार की बात करते हैं, देखिए बांसुरी स्वराज का जिक्र हो रहा है, सोमनाथ भारती का बार बार जिक्र हो रहा है। इस बार इस सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी का पलड़ा यहाँ पर कमजोर है या फिर सिर्फ बीजेपी का पलड़ा भारी है, लेकिन हाँ बांसुरी स्वराज की बात करते हैं, देखिए लगातार जैसा पलक ने भी जिक्र किया, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि जो अपनी माँ की छवि है वो प्रदर्शित होती हुई नजर आती है, लेकिन वो मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब सोमनाथ भारती लगातार उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत ज्यादा मुकाबला दिलचस्प नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी की मार इस बार के चुनाव पर पड़ रही है। लोग जो बढ़ चढ़कर अभी तक भागीदारी लिया करते थे, या फिर देखिए आमतौर पर लोग बढ़ चढ़कर उस वक्त पर भागीदारी लेते हैं जब कोई बड़ा बदलाव करने की तैयारी होती है। हालांकि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि मार्जिन है, लेकिन फिर भी अगर 1-2% भी वोट परसेंटेज कम है पिछली बार के मुकाबले, तो जाहिर तौर पर इस पर इलेक्शन कमीशन लगातार काम कर रहा है। और जैसा भी सभी मेरे तमाम सहयोगी बता रहे कि किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं। ये VVIP बूथ होने के कारण देखिए सिक्योरिटी रीजंस हैं या जो भी हैं, अभी किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा और लगातार कोशिशें की जा रही कि यहाँ पर भी मॉक पोल, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद होगा, जो पोलिंग एजेंट्स हैं, पोलिंग पार्टीज है, उनके पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू होगा। अभी देखिए जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो जो सिक्योरिटी है उस लिहाज से अगर अभी देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मूवमेंट शुरू हुआ है। इसका मतलब ये मानकर चलते हैं कि कुछ ही देर में यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट्स हैं, जो पोलिंग पार्टीज हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। लेकिन इससे पहले की अगर बात करते हैं मुकाबले का, क्योंकि आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है। देखिए बड़ी हैरत की बात है कि क्लीन स्वीप आम आदमी पार्टी को यहाँ की जनता, दिल्ली की जनता देती है दिल खोलकर वोट। लेकिन वही लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो लोकसभा चुनाव में उनकी पसंद देश के नेतृत्व के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी हैं। दिल्ली के लिए वो दे सकते हैं कमान अरविंद केजरीवाल को, लेकिन जब बारी आती है लोकसभा की तो यहाँ पे साथ के साथ बीजेपी के खाते में जाती हैं। और इस बार दिल वालों की दिल्ली क्या फैसला लेते हैं वो देखना बहुत दिलचस्प होगा। तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार मौजूद हैं, हर एक जानकारी, हर एक डिटेल्स भारत 24 लगातार आप तक पहुंचा रहा है।